जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हूं अंकित। ये आज का जो कोट हमारा आपको दिख रहा है, ये इसको एक कोई अंकुश है, उन्होंने कमेंट करा था। बहुत अच्छा ये उन्होंने लिखा था, तो हम सोचे कि क्यों ना आपको भी दिखाएं। कमेंट सेक्शन में अगर आप पढ़े होंगे तो अलग बात है, वरना बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसको पहले दिखा दिया। अच्छा लगता है मुझे कोट को पढ़ना। हमारा सेशन कंटिन्यू है, इसको हटा देते हैं। पहला क्या है कि ये सिनोनिम्स से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा है सिनोनिम्स, ये जान के बहुत ही खुशी हुई। कंटिन्यू करते हैं सिनोनिम्स को। क्या है हमारा पहला? देखिए कंटेस्टेंट है। क्या है? कॉन्टेस्टेंट। कॉन्टेस्टेंट किसको बोलते हैं? बहुत सारे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन आपने कभी कोई कोल्ड हो गया इसलिए बहुत ज्यादा आवाज भारी हो गया, वैसे भी मेरा आवाज बहुत भारी ही है, लेकिन फिर भी कॉन्टेस्टेंट टाइम। ये जो आपने कभी इंडियन आइडल करके या फिर जितने सारे रियलिटी शोज होते हैं, आपने किसी को देखा होगा, उसमें बोलते हैं वो लोग कि हमारे आखिरी कॉन्टेस्टेंट ये है वो है। तो कॉन्टेस्टेंट का मतलब यही होता है एक तरह से देखा जाए तो, कि जो कम्पीट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर, जैसे आप भी एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन देखिए पहले जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं कि ये बेस्ट एक्सप्रेशंस है, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मतलब एग्जैक्ट पर्यायवाची नहीं है, ये बेस्ट एक्सप्रेशंस है। ये जो क्वेश्चन रहता है उनमें लिखा रहता है कि ठीक है कि ये बेस्ट एक्सप्रेशंस है। तो कॉन्टेस्टेंट क्या है? एक कॉम्पिटिटर है, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हैं, किसी के साथ कंपीट कर रहे हैं। फिर से एक कैंडिडेट है। क्या है? कैंडिडेट है। कैंडिडेट आपको पता होगा, कैंडिडेट हो मतलब आप फलाने चीज के कैंडिडेट हो, मतलब उसमें आप कंपीट कर रहे हो, बहुत सारे लोग इसमें, एक आप भी कैंडिडेट हो। एक है कॉन्टेंडर। क्या है? कॉन्टेंडर। ये भी आप याद रखें, बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्टेंडर। आप हमको नहीं लग रहा आप पहले, अगर आप बेसिक के कम जानते हैं तो आप पहले कभी देखे होंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, आप याद रखिए। सिनोनिम पूछा जा सकता है कि कॉन्टेस्टेंट का सिनोनिम क्या है। तो कॉम्पिटिटर है, कैंडिडेट है, कॉन्टेंडर है। देखिए जैसे आप अप्लाई किए किसी एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेंट भी है। क्या है? एप्लीकेंट। APPLICANT। ठीक है, एप्लीकेंट है। और एक और बात, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, जैसे IIT के, वही जेई वाले, या फिर नीट के बहुत सारे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एंट्रेंस निकालना आवश्यक होता है। एंट्रेंस, तो एंट्रेंस जो निकालेगा वो क्या है? एंट्रेंट है। क्या है वो? एंट्रेंट है। तो उसके लिए भी क्या है? ENTRANT। ये सारा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे आइडिया नहीं। ENTRANT, एंट्रेंट। तो ये सारे क्या है? कॉन्टेस्टेंट की ही सिनोनिम्स है। अगला क्या है हमारा? कॉपी है। अगला क्या है हमारा? कॉपी है। तब तक इसको हम मिटा देते हैं। वैसे आप बताइए कैसा रहा आपका? आप में से कितने लोगों ने वैलेंटाइन मनाया, कितने लोगों ने वैलेंटाइन नहीं मनाया? जैसे कि हमारे जैसे कितने थे जिन्होंने वैलेंटाइन नहीं मनाई, और बाकी कितने मनाया? जो मनाए उसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने नहीं मनाया वो तो हमारे टाइप के हैं। तो कॉपी का क्या है कि कॉपी मतलब किसी चीज को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी मतलब आप समझ रहे हो, कॉपी करना, किसी चीज का कॉपी करना। तो कॉपी के लिए एक सबसे अच्छा वर्ड बता रहे हैं, आप कॉपी को छोड़ ही दीजिए और ये बोलना चालू करिए। क्या होता है वो? रेप्लिकेट होता है। क्या होता है? रेप्लिकेट। REPLICATE। रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब भी कॉपी ही होता है, जिसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है। डुप्लीकेट आप पहले से जानते हैं, कॉपी का डुप्लीकेट। ठीक है, पहले से आपको पता है कि कॉपी का डुप्लीकेट होता है। एक अच्छा वर्ड बता रहे हैं आपने। फोन को, बहुत सारे फोन में या फिर मोबाइल में, एंड्रॉइड में एक क्लोन सिस्टम होता है। क्लोन, देखिए क्या क्लोन। क्लोन कब यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटा डिलीट हो गया, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपका सारा कोई मेमोरी डिलीट हो गया, इमेज डिलीट हो गया, बहुत सारे फोटोज आपके डिलीट हो गए मोबाइल से, तो उस केस में क्लोनिंग होता है। तो क्लोन का मतलब क्या होता है? समहाउ क्या होता है? कॉपी होता है। तो रेप्लिकेट अच्छा वर्ड आप यूज किया करिए। कॉपी का एग्जैक्ट वर्ड ये है, रेप्लिकेशन। किसी चीज को कॉपी करना वो रेप्लिकेशन है। डुप्लीकेट आपको पता है। क्लोन का मतलब यही होता है, घुमा फिरा के। एक रिप्रोड्यूस होता है, इसको भी रख लीजिए, हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कॉपी वाले सेक्शन में आप यूज करेंगे, मतलब इसको सीनो के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है। एक और क्या हमारा अगला है? करेज। COURAGE, करेज। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा? तो किस किस की मनी 14 फरवरी, और किस किस को मिली पापा की परी? बातों बातों में मैंने क्या शायरी, खैर मैंने शायरी क्या बोला कि किस किस की मनी 14 फरवरी, और किस किस को मिली पापा की परी। करेज का मतलब भी वही होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा करेज है, मतलब ये काम करने का करेज सिर्फ है किसी में है, तो वो इनमें ही है। किन में है वो आप बताइए, किन में? खैर, तो करेज को ब्रेवरी के तौर पे देखा जाता है। ब्रेवरी मतलब आपको पता होना चाहिए, ये ब्रेवरी है। जैसा कि मैंने पहले ही लिख रखा है कि ये बेसिक सिनोनिम से बहुत अच्छे हैं और ये जानना बहुत आपके लिए आवश्यक है। इससे थोड़ा सा और आगे जानना चाहेंगे आप तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी ये सारा लेक्चर हम खत्म कर देंगे। बेसिक वाले सारे सिनोनिम्स आप जान जाओगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आप बोलोगे तो उससे अच्छा सिनोनिम्स हम बता देंगे। ब्रेवरी है,
मतलब वो एक गट्स होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप यूज करिए, आप हमेशा यूज करिए, इसको आप छोड़ दीजिए, करेज छोड़ दीजिए, इसका यूज तो बहुत ज्यादा हो गया अब, ये ब्रेवरी भी बहुत हो गया, गट्स आप यूज करना शुरू करिए, ठीक है। गट्स एक नव होता है, हालांकि ये उतने ज्यादा यूज में भी है नहीं, कभी न्यूज़पेपर वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू वगैरह वगैरह में, तो आप भी देखे होंगे नव का यूज किया जाता है, जैसे कि ही हैज नॉट द नर्व टू कम्पीट विद हिम, मतलब इसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ कम्पीट कर सके, ठीक है। तो गट्स बहुत अच्छा है, आप इसे अगर कॉमन लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो गट्स यूज करिए। हमारा एग्जाम तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना इसको ही थोड़ा सा अपने नॉर्मल लाइफ में, अपने लाइफ में भी थोड़ा सा अप्लाई करें। गट्स का यूज कैसे करेंगे आप, जैसे कि भाई मेरे पास इतना गट्स नहीं है कि मैं जाके उसे प्रपोज कर पाऊं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, कट। अगला क्या है, कट। कट खैर, कट कट का मतलब काटना होता है, तो स्लाइस के तौर पे आप देख सकते हैं, ये स्लाइस, स्लाइस हुई, कट काटना, स्लाइस। एक चॉप, बहुत अच्छा वर्ड है चॉप, जैसे कि हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो वहां पे चॉपिंग का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग ने बाल कटवाए, वहां पे हेयर को चॉपिंग यूज किया जाता है। एक स्लैश होता है, जैसे स्लैश का भी वही होता है, कट करना, टू स्लैश समथिंग मतलब किसी चीज को काटना, ठीक है। अब एक अलग से आपको बता रहे हैं हम, जो इससे हट के, इसका तो हो गया सेक्शन। देखिए एक होता है बाइफोकेट, क्या होता है, BIFURCATE, बाइफोकेट। बाइफोकेट को तो हम इसके सेक्शन में रखें ना रखें वो तो खैर हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। कट मतलब काटना होता है, और बाइफोकेट मतलब दो भाग में काटना होता है। हालांकि एग्जैक्टली तो इससे कोई मतलब हमको नहीं लग रहा है कि इसका सिनोनिम में बनेगा या इसका ये पर्यायवाची होगा, लेकिन फिर भी आप खुद से समझ लें, इतना तो समझदार आप खुद है। बाइफोकेट का मतलब दो भाग में काटना, किसी चीज को दो भाग में काट देना, और कट का मतलब काटना। इसी सेंस में एक ट्राइफरकेट होता है, उसको तीन भाग में काटना बोला जाता है, ठीक है। तो ट्राइफरकेट बाइफरकेट होता है, इसका हालांकि एग्जैक्ट जो देखा जाए सिनोनिम्स में यही आएंगे। अगला क्या हमारा, डिफीट है। अगला क्या है, डिफीट है। आप वीडियो पॉज करें, बताने की कोशिश करें कि बहुत अच्छे से हम लोग पहला मैच जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को बेइज्जती करके। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, क्योंकि वो चल रहा है, जब हम शूट कर रहे हैं तो दूसरा चालू नहीं हुआ है। बॉर्डर गावस्कर पहला हो गया है, हम लोग एक इनिंग से हरा चुके हैं और बहुत खुशी हुई है। बीट मतलब ये हराना होता है, एक बीट मतलब पीटना भी होता है। बीट मतलब पीटना होता है, आपको पता होगा कि बीट मतलब पीटना भी होता है, ये बीट मतलब हराना या दिखाना चाहता है। डिफीट मतलब हराना, किसी को हरा देना, उस सेंस में डिफीट। ओवरकम का यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली इसको तो नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाली बू नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसा आया कि सिनोनिम्स में डिफीट का क्या होगा, तो जैसा कि हमेशा हम बताते आ रहे हैं, हालांकि जरूर से ज्यादा बता दिए कि ये बेस्ट एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, बेस्ट एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब कि एग्जैक्टली आपको बू नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा, थोड़ा दाएं बाएं। जैसे डिफीट का ओवरकम अब ले सकते हैं किसी, अब देखिए एक होता है कॉन्कर, ये काफी हद तक किससे मैच कर रहा है, डिफीट मतलब हराना, कॉन्कर मतलब किसी पे विजय पाना, तो काफी हद तक ये दोनों आपस में सीनो बन के सामने आ रहे हैं। अगला क्या हमारा, ट्रायम्फ। इसका यूज बहुत आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत प्यारा वर्ड है। हाँ सही लिखे ना, हाँ। ट्रायम्फ क्या है, बहुत प्यारा वर्ड है। मतलब किसी पे एक बहुत बड़ा विजय, मतलब कि बहुत ही बड़े चीज पे, बहुत बड़ा, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वर्ल्ड कप मान लीजिए, वर्ल्ड कप इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 में जीता, उस टाइप का, उसको बोलते हैं ट्रायम्फ। उस टाइम हालांकि ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में ट्रायम्फ ही आए होंगे, शायद तो छोटे थे हम, याद नहीं मुझे इतना। तो ट्रायम्फ मतलब बहुत ही बड़ा। उस केस में हम लोग विन नहीं लगाते, ये विन जो है ना, ये बहुत आम हो गया। जीतना, विन जीतना है विन, लेकिन एक बहुत बड़ा जीत, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते थे, वैसा जीत। एक थ्रैश भी होता है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थ्रैश मतलब किसी को हरा देना, किसी को ऐसे करके जीत। लेकिन सबसे अच्छा ट्रायम्फ है, थ्रैश भी आप रख लीजिए, कॉन्कर है, बीट है, ओवरकम। ये डिफीट के सारे क्या है, क्या है, सिनोनिम्स से। डटी क्या है हमारा, अगला डटी है, DIR, डटी, ठीक है। तब तक आप डटी का बताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि डटी कौन कौन है। डटी, नहीं डटी में सिर्फ डट जो होता है ना, ये ठीक, ये इतना दूर वाई हटा के, इसका मतलब होता है वो डट। इसका हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगेगा यूज कर। धूल, जैसे धूल, मिट्टी, कण, धूल, फिर दोबारा बोल दिए, ये मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मतलब जिसे डट है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस पे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो डट हटा, उसको डट को हटा। ये डटी है और यहाँ पे क्या है, डट है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, ये मान लीजिए कि कुछ धूल लगा हुआ है, तो बोर्ड क्या है, डटी है, और ये क्या है, डट है, ठीक है। क्या है, डट है। देखिए डट है, तभी तो नहीं हट रहा है। डटी क्या हो गया, हाँ एक फिल्थी। देखिए फिल्थी होता है, बहुत यूज किया जा रहा है आजकल। फिल्थी के मतलब ये डटी होता है, बहुत गंदा होता है, गंदगी कहीं फैली हुई है। जैसे मान लीजिए दिस एरिया इज वेरी फिल्थी, ये एरिया बहुत ही
फिल्थी है मतलब गंदा है। कुछ लोग फिल्दी भी बोलते हैं द, लेकिन फिल्थी हमको लग रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो फिल्थी है। ग्रबी, ग्रबी एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको नया सीखने को मिल रहा होगा, आप इसको भी यूज करिए। जैसे ग्रबी का मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत गंदा। एक ग्राइमी होता है ना, हाँ एक ग्राइमी होता है। देखिए एक ग्राइमी होता है और एक ग्रबी होता है। बहुत गंदा के सेंस में दोनों का यूज हम लोग करते हैं। जैसे बहुत गंदा, जैसे मान लीजिए दिस प्लेस इज ग्राइमी, वेरी ग्राइमी लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी है। यहाँ पे ग्राइमी आप लिख देंगे मतलब बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा, ठीक है। यहाँ ग्रबी लिख देंगे बहुत गंदा हो गया। जैसे मान लीजिए आप परफेक्ट लिखना चाहते हैं, तो मोस्ट परफेक्ट लिखने की क्या आवश्यकता है? परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, ठीक है, वहां पे मोस्ट लगाने की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी जैसे ग्राइमी है या ग्रबी है, तो बहुत गंदा को बोलते हैं इसको फिल्दी मतलब गंदा, ग्रबी बहुत गंदा, ग्राइमी बहुत गंदा, डर्टी मतलब गंदा, और कौन गंदा है? सॉइल्ड। जैसे सॉइल क्या है ना, देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, सॉइल मतलब मिट्टी होता है। तो उसमें ईडी लगा के ये लोग क्या किए हैं कि कोई मिट्टी वाला चीज जिसमें बहुत सारा मिट्टी मिट्टी हो गया, वो क्या हो गया? गंदा हो गया, ठीक है। तो मिट्टी मिट्टी, इसलिए सॉइल को भी हम लोग गंदा, इसका हिंदी में हम लोग गंदा ही बोलते हैं, ठीक है। और एक स्क्वैलिड है, तो ये तो यूं ही बस ये समझ लीजिए कि इसको आप याद करना है आपको। इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, द हिंदू वगैरह अखबार में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ये सब सारी यूज में है। ग्रबी यूज में है, ग्राइमी यूज में है, फिल्दी है, सॉइल्ड है, डर्टी है, वगैरह वगैरह। ये स्क्वैलिड अभी कम यूज में है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता दिए, आप याद कर लें, ठीक है। क्योंकि आप क्या है, गुड बॉय है कि गर्ल है, आप जानते होंगे। डिसएग्री, डिसएग्री, डिसएग्री में कुछ नहीं, आप बताइए डिसएग्री में क्या क्या होता है, आप बताने की कोशिश करिए। क्या क्या इसका सीनो आपको याद है? वीडियो पॉज करिए, नहीं पॉज कर सकते कोई बात नहीं, तब तक हम मिटा रहे हैं। आपको 20 सेकंड के आसपास तो मिल ही जाएगा, 20 नहीं। और बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? डिसएग्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि क्या मानना है इसमें, कुछ नहीं मानना है इसमें। डिसएग्री का मतलब किसी चीज को नहीं मानना। डिसएग्री का मतलब ये होता है किसी चीज से एग्री ना होना। एग्री मतलब सहमत, डिसएग्री मतलब असहमत। देखिए कितना शुद्ध हिंदी है, हिंदी 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 होती है। असहमत, ये क्या है? असहमत। हाँ क्या क्या लाजवाब लग रहा है दिखने में। कभी हिंदी में नहीं मिल सकता इंग्लिश, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ना है। डिसएग्री का मतलब क्या होता है? असहमत होना। खैर मुद्दे पे आते हैं। इसका क्या क्या है, वो क्या सिनोनिम क्या क्या है इसका? डिफर, बहुत प्यारा सिनोनिम है, देखिए डिफर, डफर नहीं है, ठीक है। डफर मतलब डफर, डफर ठीक, बदमाश, डफर गाली नहीं होता, ठीक है, उतना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा ले लेके सर गाली दे रहे हैं। डिफर मतलब यही होता है, डिफर एक वर्ब है, वर्ब, तो इसको बहुत अच्छा से यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज पे हम लोग अलग अलग अपना व्यू रखते हैं, जैसे मान आई एम डिफर विद यू इन दिस पार्टिकुलर मैटर, मैं इस मैटर पे आपसे डिफर करता हूं, मतलब आपसे इत्तेफाक रखता हूं। कितना अच्छा, ये तो हिंदी नहीं शायद उर्दू है। इत्तेफाक रखता हूं मैं आपसे, डिफर। अब होता है आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब वही, हालांकि एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको माना गया है कि ये डिसएग्री का ये एक सीनो का पॉइंट होगा, एक सीनो टाइप का होगा। हाँ डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट होगा, इसका क्या होगा? डिस्प्यूट, TISPUTE। जैसे बहुत सारा कोई विवाद चलता है तो इस डिस्प्यूट, अयोध्या डिस्प्यूट पहले लिख रहा था जब तक नहीं डिक्लेयर हुआ था राम जी का मंदिर बनेगा। राम जी का मंदिर जब तक नहीं डिक्लेयर होता, बहुत सारा बार बार आ रहा था अयोध्या डिस्प्यूट करके आ रहा था। फिर 370 डिस्प्यूट था। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, असहमति, किसी चीज पे विवाद या डिस्प्यूट, हाँ मतलब कोई झगड़ा लड़ाई का कोई पॉइंट। एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब डिसएग्री ही होता है ऑलमोस्ट। इसका मतलब होता है कि किसी चीज पे कॉन्ट्राडिक्ट करना। जैसे मान लीजिए इससे किसी पर्टिकुलर मैटर पे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हम आपसे असहमत हैं, डिसएग्री हैं, ठीक है। हालांकि एक बात आपको पता है, जो हम यहां पे लिख रहे हैं ना, मतलब यहां पे, वो बहुत कॉमन यूज में है, वो बहुत कॉमन यूज में है। तो उसका यूज आप कोशिश करिए कि आप ना करिए, तो फिर आप खुद उसके जगह पे कोई ना कोई यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप इसको यूज करेंगे, इसको करें, ये भी बहुत ज्यादा यूज हो गया है, फिर आप इसको यूज करेंगे, डिस्प्यूट, फलाने किसी मुद्दे पे, अमुक मुद्दे पे डिस्प्यूट हो गया। अब क्या है? डिसअप्रूव है। हाँ डिसअप्रूव क्या है? डिसअप्रूव, ठीक है। तो वैसे केसेस को आप लेके चले, जो नए नए केसेस आपको सीखने को मिल रहे हैं, नए नए टर्म्स आप सीख रहे हैं, उनको आप यूज करना सीखें, ठीक है। उससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। इसको अगर आप परमानेंटली याद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उसका यही एक उपाय है कि आप इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएं, बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएं, और बार बार एग्जांपल्स बना बना के हमें कमेंट करें। मतलब कमेंट करने का अगर आपको टाइम नहीं, तब एग्जांपल्स मन में सेट करें, मन में सेट करके फिर उसको मन में डिलीट कर दे। अगर आपके पास टाइम है तो हमें कमेंट करें, किसी पे भी बनाए,
ठीक है, आप ऐसा करें आप डिफर पे कमेंट करें, हमें डिफर पे देखते हैं आप क्या कमेंट कर रहे हैं डिफर पे। ठीक है, ये आपका रहा, आप क्या इस पे बना पा रहे हैं हम देखना चाहेंगे। ठीक है, डिफर के बाद विद भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है अलग अलग केसेस में, तो आप गलती होगा हम बता देंगे, आपको सही करवा देंगे। आप इस पे कमेंट करें, इस पे कोई एक अच्छा सा क्या एग्जांपल सेट करके कमेंट करें। देखिए डिसअप्रूव का मतलब होता है कि किसी चीज से डिसअप्रूव करना। जैसे मान लीजिए वो अप्रूवल, उसने इसी चीज को अप्रूवल दे दिया, उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो जिसने अप्रूवल नहीं दिया उस केस को क्या बोलते हैं, डिसअप्रूव बोलते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्शन लगा देना, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट मिलोड ऑब्जेक्शन, तो वो ऑब्जेक्शन होता है। तो ऑब्जेक्शन वाले केस में ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मतलब समान होता है, जैसे चीज या सामान ऐसा करके होता है, तो वो ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट करना, वर्ब के रूप में हम लोग ले रहे हैं इसको यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मतलब डिसअप्रूव, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, क्योंकि आपको घर में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, बड़े बुजुर्गों ने, खास करके जिनको आप पसंद नहीं वो तो क्रिटिसाइज ही करेंगे। एक होता है कंडेम, ठीक है, DEMN, कंडेम होता है। ठीक है, डिसअप्रूव में यही होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंडेम होता है, क्रिटिसाइज होता है। डिफर से आप हमें कमेंट करें। बस यही तक था जो था। बहुत अच्छा उन्होंने एक क्या वो अंकुश ने, हाँ बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। तो आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा कोट हो तो आप हमें कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा तो हम जरूर यहाँ पे लिखेंगे। तो बस यही तक था। एक आपको दे देते हैं हम, डिसलाइक करना नहीं है, ठीक है, डिसलाइक बटन नहीं दबाना है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि इतने हम बुरे हैं कि आप हमको डिसलाइक करके जाओगे। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा ना। डिसलाइक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं आप हमें बता सकते हैं, डिफॉल्ट के साथ एक एग्जांपल बता सकते हैं, और डिसलाइक के क्या क्या आपको याद है सिनोनिम्स आप हमें बताइए। गूगल से हेल्प ना लें, आप हमें बताने का प्रयत्न करें, कष्ट करें, आसपास सफाई बनाए रखें। इंटरेस्ट है तो क्रिकेट देखें, ना इंटरेस्ट है तो जो मन करे वो करें। ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।